नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात अगर हो रही है तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हाइड्रोकार्बन होता क्या है। द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है और दोनों से जो मिलकर बनता है उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो जैसे CH4 इसमें ये है आपका कार्बन और ये आपका हाइड्रोजन। तो जो कार्बन से और हाइड्रोजन से कंबाइन होकर बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन जो टॉपिक ये मैं पढ़ाने वाला हूँ ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे क्लास 10th के हैं, कोचिंग से हों या बाहर से हों, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों को हाइड्रोकार्बन के नाम समझ में नहीं आते बनाना या IUPAC नाम समझ में नहीं आते हैं, मैं उनके लिए बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। जिन बच्चों को समझ में नहीं आए वो समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले इंपोर्टेंट होता है इसमें कार्बन। सबसे इंपोर्टेंट होता है कार्बन। कार्बन सिंबल होता है, कार्बन का सिंबल C। कार्बन की वैलेंसी होती है वैलेंसी 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है इसीलिए इसे टेट्रा वैलेंसी कहा जाता है। टेट्रा वैलेंसी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये खुद से 4 एलिमेंटों को ऐड कर सकता है, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो। कोई भी 4 एलिमेंट होंगे वो उनको आपसे जोड़ लेगा, इसीलिए इसको टेट्रा वैलेंसी कहा जाता है। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इसके नाम कैसे बनाते हैं नाम। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में समझते हैं। IUPAC में श्रृंखला दी जाती है जिसमें कार्बन के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अगर एक कार्बन स्ट्रक्चर में एक कार्बन है तो उसका नाम होता है मेथ। 2 कार्बन होंगे तो उसका नाम होगा एथ। 3 कार्बन होंगे तो उसका नाम होगा प्रोप। 4 कार्बन होंगे तो उसका नाम होगा ब्यूट। 5 कार्बन होंगे तो उसका नाम होगा पेंट। 6 कार्बन होंगे तो उसका नाम होगा हेक्स। 7 कार्बन होंगे तो उसका नाम होगा हेप। 8 कार्बन होंगे तो उसका नाम होगा ऑक्ट। 9 होंगे तो उसका नाम होगा नॉन और 10 कार्बन होंगे तो उसका नाम होगा डेक। ये 1 से लेकर 10 नंबर तक आते हैं जिनकी कार्बन के नाम है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में अगर एक कार्बन है तो उसका नाम होगा मेथ। 2 कार्बन होंगे तो एथ। 3 कार्बन होंगे तो प्रोप। 4 होंगे तो ब्यूट। 5 होंगे तो पेन। 6 होंगे तो हेक्स। 7 होंगे तो हेप। 8 होंगे तो ऑक्ट। 9 होंगे तो नॉन और 10 होंगे तो डेक। ये अगर जिन बच्चों को ये नहीं आते हैं तो आगे जाकर उनको नाम समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे देख रहे हैं या देखेंगे, सबसे पहले ये देख लें कि अगर कार्बन आपके पास हैं तो उनका नाम आपको आना चाहिए। अगर नाम नहीं आएगा तो आप उनके नामकरण नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे नामकरण करते हैं। तो आपने पढ़ा था अभी हाइड्रोकार्बन आर 2 टाइप्स।